हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स के टॉप 50 एमसीक्यूज़ लेकर आया हूँ और आप सभी को बताना चाहता हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है आप सभी के लिए। और इससे पहले भी 4 सेट आ चुके हैं, वो भी आप ज़रूर देख लेना एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट के लिए। और सबसे खास बात क्या रहती है, इन सभी सेट्स में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ लास्ट 6 मंथ के। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। और डेली करंट अफेयर्स की जो मेरी क्लास है ना, वो स्टार्ट हो चुकी है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। तो वहाँ पे भी आप डेली करंट अफेयर क्लास ले सकते हो। हर दिन सुबह वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम 5 बजे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आ गया है। जुलाई 2025 में यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बोला जा रहा है यहाँ पे कि यूक्रेन की जो न्यू प्राइम मिनिस्टर है वो कौन बनी है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, यूलिया सिवरीडेंको। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, ये हैं यूलिया सिवरीडेंको, जो कि बन गई हैं यूक्रेन की न्यू प्राइम मिनिस्टर। बात फ्रेंड्स यहाँ पे यूक्रेन की हुई है। इसकी राजधानी क्या है? कीव इसकी राजधानी है। मुद्रा है इसकी हिरवीनिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए, एबल पुरस्कार पूछा जा रहा है कि किसको मिला है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एबल प्राइज़ है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। पूछा जा रहा है किसे मिला है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मसाकी काशीवारा को। जापान देश के हैं ये। डिटेल में समझ लेते हैं। जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है। तो देखिए, लगातार 8वीं बार, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो भारत का कौन सा शहर है जो लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है इसे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। डिटेल में समझ लेते हैं। इंदौर ने लगातार 8वें साल भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब एक बार फिर बरकरार रखा है। 2017 से लगातार इंदौर नंबर 1 है। 3 से 10 लाख जनसंख्या वर्ग में नोएडा सबसे स्वच्छ शहर बना है। टॉप 3 की बात करेंगे, मध्य प्रदेश का इंदौर नंबर 1 पे, सूरत नंबर 2 पे, नवी मुंबई नंबर 3 पर। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे कि हम इसरो कहते हैं, किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करने की योजना बना रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 2035 तक। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। उत्तराखंड के बाद गुजरात समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। और आपको बताना चाहता हूँ पहला कौन सा है, उत्तराखंड है। अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 18 जुलाई को। थीम की बात करेंगे, गरीबी और असमानता से लड़ना अभी भी हमारे हाथ में है। इंग्लिश में, द पावर टू एंड पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इज इन ऑल आवर हैंड्स। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। देखिए, इनका नाम संजय वात्स्यायन है और इनकी जो रैंक है वो है वाइस एडमिरल। भारतीय नौसेना की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और दिनेश कुमार त्रिपाठी ये नौसेना प्रमुख हैं। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। और ऊपर जो मैंने आपको करवाया वो उप प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बना है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या होता है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। कुल सदस्य देश हैं 10। पुराने सदस्य देश कौन से हैं, 5, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। नए सदस्य देश 5 बने हैं, कौन कौन से, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात। और आपको बताना चाहता हूँ सऊदी अरब आधिकारिक सदस्य नहीं बना। तो जनवरी 2025 में इंडोनेशिया के शामिल होने के बाद ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जैसे कि हम शॉर्ट में इसरो बोला जाता है, कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं। देखिए, इसरो के जो नए अध्यक्ष बने हैं इनका नाम है वी नारायणन। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे कौन से नंबर के अध्यक्ष बने हैं, ये 11वें नंबर के बने हैं। इसरो की बात करेंगे, भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इंडियन, इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कर्नाटक के बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, अर्जुन पुरस्कार से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 34।
कहीं कहीं आपको 32 भी मिलेगा, क्योंकि 32 प्लस 2 हैं, 32 हैं सामान्य कैटेगरी में, 2 हैं लाइफ टाइम कैटेगरी में, ठीक है। 32 एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है, जिसमें कि 17 पैरा एथलीट हैं। और मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि मैंने बताया 32 प्लस 2 हैं, है ना, 32 प्लस 2, तो इस हिसाब से 32 भी कभी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, कभी 34 भी मिल सकता है। मैंने आपको दोनों मिलाकर 34 बताया है। मेजर ध्यानचंद 4 खिलाड़ियों को मिला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछा जा रहा है कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि आपको बताना चाहता हूँ भारत का खेल जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी है, और इस आपको बताना चाहता हूँ इसका पुराना नाम था राजीव गांधी पुरस्कार था, खेल रत्न पुरस्कार था, ठीक है। तो ये 4 खिलाड़ियों को मिला है। मनु भाकर जो कि शूटिंग खेल से संबंधित है, डी गुकेश शतरंज खेल से, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं, और हरमनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है आपके लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कारों का। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने रक्षा क्षेत्र में नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना का शुभारंभ कहाँ किया है। देखिए फ्रेंड, बेसिकली ना ये एमएसएमई क्षेत्र का है, ठीक है। ये अदिति योजना अलग है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा अपडेट कर लीजिए आप। ये जो मनोहर लाल खट्टर जी ने जो शुरू किया है वो एमएसएमई क्षेत्र का है, ठीक है। तो ये जो है ना इसका शुभारंभ किया है, इसका नाम भी अदिति योजना ही है, ठीक है। इसकी स्पेलिंग है ADEETIE। जो पहले वाला था ना रक्षा क्षेत्र वाला, उसकी स्पेलिंग ADITI थी, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, वो रक्षा क्षेत्र का था, और अभी जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो एमएसएमई क्षेत्र का है, ठीक है, एमएसएमई क्षेत्र का। तो इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है, इसका उद्घाटन हुआ है सोनीपत हरियाणा में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, इस योजना का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना, खासकर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए, एमएसएमई क्षेत्र के लिए, ठीक है। और इसमें जो एडीटी का फुल फॉर्म है वो असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट। इस योजना का संचालन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य यूटी में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सिक्किम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, डॉक्टर ए राजराजन को। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की बात करेंगे, 21 नवंबर 1963 को स्थापना हुई थी। मूल संगठन इसका इसरो है। मुख्यालय की बात करेंगे तिरुवनंतपुरम, केरल में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के छात्रों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ओडिशा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में भारत की पहली रो फेरी सेवा का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, गोवा में। यह सेवा मंडोवी नदी पर संचालित होती है और चौराहो द्वीप को रिदम्बर से जोड़ती है। इस परियोजना के अंतर्गत गंगोत्री और द्वारका नामक 2 फेरी सेवा शुरू की गई है, ठीक है, गंगोत्री और द्वारका, जिनका डिज़ाइन विजय मरीन शिपयार्ड द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में टेस्ला कंपनी ने भारत में अपना पहला अनुभव केंद्र कहाँ स्थापित किया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मुंबई, महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में किस भारतीय भुगतान प्रणाली ने विश्व की पहली रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्रणाली बनने की उपलब्धि हासिल की है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए लोकसभा ने कानून पारित किया है। तो देखिए ये त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, 2032 के ओलंपिक खेलों के बाद ध्वस्त किया जाने वाला गाबा स्टेडियम किस शहर में स्थित है। तो ये गाबा स्टेडियम कहाँ पर है, ये आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ब्राज़ील जो है विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश बना है। टॉप 3 की बात करेंगे, भारत नंबर 1 पे है, अमेरिका नंबर 2 पे है, चीन नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में किस देश की सरकार ने हक्की पिक्की जनजातीय समुदायों के सदस्यों को देश छोड़ने का निर्देश दिया है। तो ये हक्की पक्की जनजातीय समुदाय के सदस्य हैं, इनको किस देश ने बाहर निकालने का फैसला लिया है। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, गैबोन। डिटेल में समझिए। अफ्रीकी देश गैबोन की सरकार द्वारा लागू किए गए नीतिगत परिवर्तनों के कारण कर्नाटक के दावणगेरे जिले के
चंदगिरी तालुक से संबंधित हक्की पिक्की जनजाति के 22 सदस्यों को दंडित किया गया और देश छोड़ने का निर्देश दिया गया। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए फैज़ अहमद किदवई। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नितिन गडकरी जी को। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कृषि उत्पादकता और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। अगला क्वेश्चन है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। इन दोनों अभिनेताओं को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड। अगर हम बात करें, शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए मिला और विक्रांत मैसी को 12वीं फेल मूवी के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता रानी मुखर्जी ने मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन अखल कहाँ चलाया गया है? तो ऑपरेशन अखल जो है फ्रेंड्स ये चलाया गया है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के कुलगाम में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीस के एथेंस में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 6 पदक अपने नाम करें। डिटेल में समझेंगे, ग्रीस के एथेंस में 28 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक आयोजित अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल 6 पदक, 2 स्वर्ण, 3 रजत, 1 कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे अनोखा और नया रक्त समूह पहली बार कहाँ खोजा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत के कोलार में। कर्नाटक के कोलार जिले की एक 38 वर्षीय महिला ने दुनिया का एक बिल्कुल नया रक्त समूह पाया गया, ठीक है, जिसे CRIB नाम दिया गया है। CRIB नाम से CR का मतलब होता है क्रोमर और IB का मतलब है इंडिया बेंगलोर। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, ठीक है। लास्ट में आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप हमारी जो करंट अफेयर्स की PDF है, मंथली करंट अफेयर्स की जो हमारी PDF या जिसे आप ई-बुक भी बोल सकते हो, कैसे आप बाय कर सकते हो, ठीक है। वीडियो के लास्ट में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। अपने एप्लीकेशन के बारे में भी बताऊँगा। रवि स्टडी ऐप पर आप डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट कैसे लगा सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ लास्ट में आपको बताऊँगा। अगला क्वेश्चन है, रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का पदभार किसने ग्रहण किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राजकुमार अरोड़ा ने। अगला क्वेश्चन है, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो रक्षा लेखा महानियंत्रक है इसे हम कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स भी बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में ट्रक चालकों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी अपना घर। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, युवाओं को डिजिटल एम्बेसडर के रूप में सशक्त बनाने के लिए संचार मित्र योजना किसने शुरू की है? तो देखिए, संचार मित्र योजना जो है ये शुरू करी है दूरसंचार विभाग ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया ने जैव विविधता संरक्षण के लिए किस भारतीय राज्य की हरगिला आर्मी संरक्षण मॉडल को अपनाया है? तो हरगिला आर्मी संरक्षण मॉडल को अपनाया है किसने? असम ने। असम राज्य का है फ्रेंड्स ये हरगिला आर्मी संरक्षण मॉडल, जिसे कि कंबोडिया ने जैव विविधता संरक्षण के लिए अपनाया है। अगला क्वेश्चन है, गौरी उत्सव राजस्थान में मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी भील। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड 2024-25 जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी दीपिका सहरावत। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने ज्ञानोदय शैक्षणिक नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी भारतीय प्रबंधन संस्थान। कहाँ पर है ये? कोझिकोड में। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस देश की सबसे बड़ी निजी CTBC बैंक ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में IFSC बैंकिंग इकाई खोलने के लिए आवेदन किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी ताइवान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में।
इस शिखर सम्मेलन का विषय है नशा मुक्त युवा विकसित भारत, ड्रग फ्री यूथ फॉर डेवलप्ड इंडिया। अगला क्वेश्चन है 13वें आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में भारत ने किस देश से आयातित 5 उत्पादों पर 5 वर्षों के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए चीन ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जस्टिस एस रविंद्र भट्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त दुनिया की सबसे छोटी बकरी का नाम क्या है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी करुम्बी। अगला क्वेश्चन है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ एएफआई के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? देखिए भारतीय एथलेटिक्स महासंघ एएफआई के जो अध्यक्ष हैं वो बने हैं बहादुर सिंह सागू। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की बात करेंगे 1946 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, कोच हैं सरगई मकारोव। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2025 में किस स्क्वैश खिलाड़ी ने ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अनाहत सिंह। जनवरी 2025 में स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इंग्लैंड में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल खिताब जीत लिया है। भारतीय मानक ब्यूरो बीएसआई का 78वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 6 जनवरी को। साल 2025 में भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस द्वारा 78वां स्थापना दिवस नई दिल्ली में मनाया गया। 6 जनवरी 1947 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी कंपनी भारत में अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं का विस्तार करने के लिए 2 साल में $3 अरब का निवेश करेगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 को, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, सत्या नडेला यहाँ के सीईओ हैं, संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। अगला क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्री द्वारा नई दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओम बिरला जी के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन जनवरी 2025 में नागासाकी परमाणु बमबारी में जीवित बचे शिगेमी फुकाहारी का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नागासाकी परमाणु बमबारी घटना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 अगस्त 1945 को। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी अमित शाह जी ने। डिटेल में समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को हम। यह पोर्टल अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहायता को वास्तविक समय में सुविधा प्रदान करेगा और भारत के ट्रांसनेशनल अपराधों से निपटने के प्रयासों को मजबूत करेगा। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में साइबर हमलों के मामले में कौन से स्थान पर है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी दूसरे स्थान पर है। टॉप 3 की बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे है, भारत नंबर 2 पे है, इजराइल नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती कब मनाई गई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 6 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2025 में भारत में जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQs करवा दिए हैं और आपको बताना चाहता हूँ कौन सा पार्ट था, ये पार्ट नंबर 5 था। इससे पहले के भी जो 4 सेट्स हैं ना वो भी आप ज़रूर देख लेना एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट के लिए। आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना फ्रेंड्स। एक एक क्वेश्चन में मैंने बहुत बेस्ट रिसर्च करा था, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप सभी के लिए फ्रेम करा था, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट करा था अपनी इस वीडियोज़ में। ठीक है, अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कॉमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बना है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है मेरी अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे अपने कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी।
तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अच्छे से समझा के। देखिए, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो उसके लिए हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से। डेली करंट अफेयर क्लास आती है बेस्ट क्वालिटी का, ठीक है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। साथ में खास बात क्या रहती है, वीडियो के साथ आपको फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड किया जाता है। तो एक बार आप क्लास लेके देखिए करंट अफेयर्स बाय रवि पे, आपको पता लग जाएगा किस प्रकार का हम कंटेंट आपको डिलीवर कर रहे हैं। अगर आपको GS या करंट अफेयर्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है तो रवि अदिति क्लासेस है हमारा, इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के, आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमें आपकी बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो, जहाँ पे आपको हमारी 25,000 GK GS की बुक, कोई भी MCQ वाली किताब चाहिए, ठीक है, GK GS की, उसके बाद साइंस की किताब, जनरल नॉलेज, आपको raviaditipublication.com पे मिल जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए जिसमें कि हमारी करंट अफेयर्स की PDF होती है, GS की PDF होती है, मंथली करंट अफेयर्स की PDF आती है, ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन हमारा रवि स्टडी ऐप है, इसे अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे आपको 25,000 GK GS का टेस्ट मिल जाता है। कोई भी फ्री PDF चाहिए करंट अफेयर्स का, नोट्स चाहिए करंट अफेयर्स का या GS का, या यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, साथ में GK GS का पेड वीडियो चाहिए, विजेता बैच के नाम से हमारा अवेलेबल है। करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज़, GS के नोट्स आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। टेलीग्राम इंस्टाग्राम हमारा रवि स्टडी जी के नाम से है, ठीक है, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।